और ये सामने आदमकद मूर्ति लगी है। तो मुझे ये उनका एंट्रेंस गेट महल का ढूंढना है। जैसा कि पहले वीडियो में हमें पंडित जी ने बताया था कि इस तरफ से एक गेट था, तो आज मैं उस गेट की खोज में ही आ गया हूँ। ये महाराणा प्रताप के विषय में पर्यटन विभाग चावंड द्वारा लगाया गया है। ये सामने आप जो देख रहे हैं छोटी सी दीवार, ये किले की बाहरी दीवार है जो चारों तरफ ये गई हुई है। हल जो मैं पहले वीडियो में बोला था अंडरग्राउंड, तो आज मैं वो नीचे वाले गेट की तरफ चलूँगा। जो आप बैक गेट तो ऊपर से आप देखे थे, लेकिन आप को अब मैं नीचे से वो गेट दिखाऊंगा। सामने वो महल दिख रहा है। तो अगर जाने का रास्ता मुझे मिला तो मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा कि नीचे का गेट कहाँ से था, क्योंकि महल पूरा अंडरग्राउंड है। तो ये ऊपर पहाड़ी पे महाराणा प्रताप जी का आदमकद मूर्ति लगी है। जो आप देखें, ये चबूतरा संभवतः महाराणा प्रताप जी यहाँ से, इस चबूतरे से, जो चबूतरा आपको दिख रहा है, ये चबूतरा आपको दिख रहा है, इस चबूतरे से संभवतः अपनी सेना का संचालन या जो भी करते रहे हों, कुछ ऐसा है। वीडियो में मेरा उद्देश्य है महाराणा प्रताप के किले के अंदर के गेट की खोज करना। पिछला गेट तो खुला हुआ है, वो दिखाई देता है, लेकिन इधर जो अंदर गेट है वो इस साइड से, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आई विल ट्राई हाउ आई गो देयर। और ये मुझे रास्ता मिल गया है। अब मैं घुसूँगा इस पहाड़ी में, इस जंगल में। आप देख रहे हैं देखिएगा भाई, इसमें कैमरे वैमरे की सेटिंग नहीं दिखाई देगी। और मैं प्रवेश कर गया हूँ। अब इस झाड़ी के बीच से मैं जाऊँगा और देखूँगा। हाँ, ये आपका किला दिख रहा है, वहाँ तक मैं पहुँचने का प्रयास करूँगा। ये झाड़ी आ गई है भाई, देखिए धोती मेरी फंस गई है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। ये हम पहुंच रहे हैं पेड़ों के बीच से मेन गेट की तरफ। और ये है किला आपका। आप देखिए, ये किले पे हमें चलना है। और मैं थोड़ी देर कैमरा ऑफ करूँगा, क्योंकि झाड़ी में बहुत संभल के जाना पड़ेगा। देख लीजिए, झाड़ी में रास्ता है नहीं, हैं, और बहुत संभल के जाना है। फिर भी आई एम ट्राइंग टू रीच देयर। सबसे पहले तो मैं कैमरा बंद करता हूँ। ये देखिए, ये महाराणा प्रताप के किले का एंट्रेंस था। आप देख रहे हैं, उस समय कुछ बना रहा होगा ऐसा कि एंट्रेंस हो सकता है। और ये
अब इस पे कुछ लड़के चढ़ के गए हैं, मैं रास्ता खोजता हूँ कि हम कैसे इस पे निकल पाएंगे। आप देखिए, मैं इस झाड़ी को क्रॉस करके आया, मालूम नहीं था, बल्कि इधर से मैं आ सकता था। तो अब मैं यूँ झाड़ियों के बीच चढ़ रहा हूँ। ये आ गया, इस पे टॉप पे आना था, इस टॉप पे, तो मैं आ गया। और ये इधर से आता तो कुछ साफ था, लेकिन मालूम नहीं था, इसलिए इधर से आया नहीं। आप देखिए, और ये सामने आदमकद मूर्ति लगी है, तो मुझे ये उनका एंट्रेंस गेट महल का ढूंढना है। जैसा कि पहले वीडियो में हमें पंडित जी ने बताया था कि इस तरफ से एक गेट था, तो आज मैं उस गेट की खोज में ही आ गया हूँ। अब ये झाड़ियों से निकलते हुए, और आप देखिए इधर एक कमरा बना हुआ है, और यहाँ कोई बहुत तगड़ा सर्प या जानवर था जो अभी बहुत तेज़ी से गया। तो ये एक कमरा है, ये भी देखना है। यहाँ विशेष तरह के जानवर हैं, कोई सर्प था और बहुत तेज़ गया, मैं उसको काउंट नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, केवल घासों की सरसराहट से सुनता रहा। ये है, अब मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ। हाँ, अब ये आप देखिए, अब मैं बैक कैमरे से देखता हूँ, स्वयं की फ़ोटो नहीं लूँगा। मैं इस झाड़ी से आया बैक साइड से, और आपको दिखाऊं, एक एक स्टेप में चलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इधर से एंट्रेंस गेट था कि नहीं था। और वो पंडित जी बता रहे थे कि इधर से एंट्रेंस गेट है किले के अंदर, वो जो ऊपर से उधर से आओ, जो जिस पहले वीडियो में जो ऊपर से आके सीन लिया था, तो बताते हैं वो छत की सीन है, और इसके नीचे महाराणा प्रताप का आवास था। तो ये किला दिख रहा है, इसके ऊपर वाला पोर्शन मैंने लिया है, इसमें भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। हाँ, अब ये झाड़ी में मैं चल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग इन दिस झाड़ी एंड डिस्कवरिंग दिस फोर्ट। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से इसकी बनावट थी, और हमें लगता भी है कि यही उनका मेन एंट्रेंस था। भले ही महल इसके ऊपर रहा हो या इसके नीचे दबा हो, लेकिन एंट्रेंस उनका इसी साइड में था, ये तो स्पष्ट हो गया है। तो अब देखते हैं। फिलहाल मैं वो जो एंट्रेंस टाइप का बना हुआ था, खंडहर दिख रहा है ये सामने, उससे मैं आगे आ गया ये झाड़ी में, और इधर कोई मुझे दीवार में गेट नहीं दिख रहा है, किसी प्रकार का गेट मुझे नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस बबूल के अंदर मैं जाके और देखूंगा। ये मार्बल का पत्थर यहाँ पड़ा है, इस बबूल में मैं चल रहा हूँ। देखिए, इधर रास्ते से आ रहा हूँ।
और इस पे पैर फिसल रहा है। इस बबूल से होते हुए आया, सामने वो गेट, एंट्रेंस गेट टाइप का जो बना था, खंडहर पे चढ़ते हुए इस बबूल में आया। पीछे मेरे किला दिख रहा है, आप देख रहे हैं ये किले की दीवार। और मैं वो गेट ढूंढ रहा हूँ कि यदि इधर से एंट्रेंस था तो गेट है कि नहीं है, महल नीचे दबा है या नहीं दबा है। ये मेरा विषय है आज का। यहाँ मिट्टी बहुत फिसल रही है। हाँ, ये मुझे बबूल का स्टे मिल गया और ये दिख रहा है। मैं एक पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं जहां ये से किला सही ढंग से दिख जाए। कई चीज़ नीचे भी पैर फिसल रहा है और ऊपर भी ये है किला, लेकिन इधर से इसका कोई गेट नहीं है। हाँ, गेट उस साइड से होना चाहिए था लेकिन है नहीं। फिलहाल ये साइड में जो देख रहे हैं इधर से गेट होना चाहिए था, लेकिन गेट अभी उधर देखते हैं, ये एकदम साइड है, इधर कुछ भी नहीं है, कोई गेट नहीं है इस तरफ। तो हमें लगता है कि महल ऊपर ही था, नीचे नहीं दबा, लेकिन देखते हैं अभी। ये आप देखिए, मैं एकदम दीवार पे आ गया। खैर इस तरफ तो गेट नहीं होगा, उस साइड में गेट होने की संभावना है। और यहाँ जानवर अपना बिल बना लिए हैं या जो भी हो। ऐसे झरोखे बने, यहाँ भी जो एक झरोखा बना है। आ गया हूँ, अब मैं उतरूँ कैसे, नीचे कैसे जाऊँ, यही सोच रहा हूँ। तो ये है, फिलहाल प्रयास करूँगा। ये दीवार तो मैं वो फ्रंट साइड की दीवार भी अब देखता हूँ क्या है। पुनः मैं इस झाड़ी को पार करके आ गया और ये इधर से, अब इधर से एंट्रेंस था या नहीं था बता नहीं सकते। ये दीवार तो वहाँ तक गई है और सीढ़ी उड़ी इसमें थी कि नहीं थी कह नहीं सकते, क्योंकि कोई वो चिन्ह नहीं मिल रहा है, केवल कुछ कमरों के इधर मिल रहे हैं प्रतीक, और यहीं से चढ़ जाते हैं। ये एक ईंट थी, फिसलने का डर था इसलिए पत्थर का बना है, ये मैं चढ़ गया। अब आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, ऐसे ही देख लीजिए। ये सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी बनी हुई है। तो ये एक तरह से कमरा है या गेट है, जो भी है। आप देखिए ये, और इस तरह से ये पोर्शन है। इधर कमरे तो हैं और महल की मेन दीवार ये है, चौकोर वर्गाकार, ऊपर से दिखा, आप पहले वीडियो में देखे हैं। और इसके पोर्शन में इतना निकला हुआ है, तो कुछ न कुछ तो इधर से एंट्रेंस तो था। अब प्रवेश द्वार तो, अगर महल इस
बिल्डिंग के अंदर दबा है। तो अब ये सीढ़ी है, सीढ़ी यहीं रुक जाती है और इधर भी सीढ़ी है, यहाँ रुक जाती है। यहाँ के आगे कुछ नहीं है और कोई खंडहर का भी वो नहीं है। तो अगर महल अंदर था तो यहाँ गेट के निशान होने चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ कोई गेट था। तो इसलिए नीचे महल होने का कोई चांस नहीं बनता। आज मैं माइक नहीं लगाया हूँ क्योंकि इस झाड़ी में माइक फंसने का डर था। मेरा वायर वाला माइक है, वायरलेस माइक नहीं है। ये कमरे थे, हमें लगता है कर्मचारियों के कमरे थे जो साइड में बना दिए गए थे। सेवादार जो थे वो साइड में बना दिए गए थे। और ये गेट का तो कोई प्रमाण इधर से मिल नहीं रहा है कि नीचे अंदर में इसके कोई दबा महल है। ये मैं इस झाड़ी से आया, वो एक दीवार है, वहाँ से भी यूँ आने का रास्ता रहा होगा। ठीक है, हमें लगता है कि ये जो कर्मचारी सेवा में रहते थे वो उनके लिए ये सब उनके लिए बना था। और इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, ये नाली देख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये नाली किस दृष्टिकोण से बनी है। अगर इतने स्तर पे पानी का बहाव है तो क्या इसके नीचे से पानी आता था? जैसा भी हो, अब मैं आ गया जो इसके पहले वीडियो आपने देखा कल वाले में, ये पत्थर कुछ यहाँ मिले हैं जो लगाए गए हैं। अब हम थोड़ा इस दीवार पे भ्रमण करते हैं और इस नाली की खोज में रहते हैं। नाली अंदर से निकल रही है या बाहर से? उधर तो अंदर से नहीं निकल रही है, यहाँ भी अंदर से निकलने का कोई प्रमाण नहीं है। और ये ऊपर से ही जल डायरेक्ट ना गिर जाए इसलिए बनाया गया था, जिससे मिट्टी ना कटे। तो ये है, इधर से हम कल आए थे। तो मेन तो महाराणा प्रताप का प्रवेश द्वार यही दिखता है। और कहीं से और रास्ता बना के ये जो उनके कर्मचारी या उनके सेवादार रहते थे तो ये साइड में उतना पोर्शन उनके लिए बना था। इधर से कोई गेट अंदर ऐसा नहीं है कि जिससे महल ज़मीन के नीचे दबा हो। तो ऐसा आज मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है। पहले वीडियो में तो मैंने बोला था, लेकिन आज उसकी खोज में मैं लग ही गया कि यदि कहीं से भी गेट होगा, तो जो बाद में यदि गेट बंद किया गया तो भल निश्चित ही वो गेट का स्वरूप दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं,
ये दीवार बना के इसके ऊपर महल बनाया गया था, जो भी बना रहा हो। और ये पोर्शन बनाया गया है। ये दीवार खंडहर हो गई है, ये कई लेयर में चल रही है, आप देख रहे हैं। नीचे कोई निर्माण नहीं है, केवल उसको प्लेन किया गया इनके लिए, पार्क उठने बैठने के लिए, जैसा भी जो कुछ बना हो, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाया गया था। और फिर मैं आपको दिखा दूं कि वो आपको फिर मैं दिखा दूं कि फिर मैं वहीं पहुंच गया। और एक ये है, इसी के ऊपर महाराणा प्रताप का महल बना था, जो कुछ टूट गया है, कुछ खंडहर बन गया है। और क्या है, पुरातत्व विभाग ले लिया, नहीं तो पहले तो यहाँ चोर बहुत होते थे ना, पत्थर के, ईंट के, मूर्ति के। तो जब लावारिस पड़ा रहता था तो लोग, इसको दिखाया हूँ, ये पानी संबंधी व्यवस्था के से संबंधित था, जल संबंधी। जल फिल्टर होता था, क्योंकि एक दूसरे खाने में सब में छेद बने। तो ये आप देखिए, एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिख रहा है कि जल फिल्टर करने की पूरी व्यवस्था यहाँ थी। ये देखिए, या हो सकता है जो भी हो, इसमें जल रहा होगा, या कमल फूल पुष्प लगाए गए हों, वाटिका रही हो, या स्नान घर रहा हो, जैसा भी हो। और इधर से जल आता था, देखिए ये नाली है, इससे जल आता था। ये सिस्टम है। और ये सीढ़ी बनी है, ये आंगन टाइप का बना था इधर। और ये और ये बहुत बड़ा कमरा, कमरे से जॉइंट पीछे ये सब था, इससे भी एक जॉइंट वो कमरा। तो हमें लगता है मेन रूम यही था, क्योंकि इससे जॉइंट उस तरफ भी 3 कमरे हैं, और एक वो कमरा है, और 2 ये पीछे हैं। तो ये मेन एक जॉइंट था। तो जल्दबाजी में जितना बन सका बना के 12 साल राणा प्रताप जी रहे। और वो सीढ़ी आती है, तो महल इसी पे था। महल के प्रमाण मुझे नहीं मिल रहे हैं कि इसके अंदर दबा है। फिर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं कि महल इसके अंदर दबा है। हाँ, एक प्रमाण मिलता है कि ये आप देखिए, ये कमरे बने हैं जो सही अवस्था में खड़े हैं, बाकी तो सब टूट गए हैं। एक प्रमाण ये मिलता है, और यदि रास्ता होगा तो हम जाएंगे अभी। ये इधर से एक गेट का प्रमाण मिल रहा है, लेकिन ये गेट किस लिए था ये समझ में नहीं आ रहा है। हमें लगता है उधर से कोई कर्मचारी के रहने का आवास रहा होगा, या गुप्त द्वार भी राजा लोग रखते हैं। लेकिन इसके अंदर से कोई, इधर दीवालों में कोई गेट नज़र नहीं आ रहा है, इस तरफ दीवालों में कोई गेट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर जाने का एक गेट नज़र आ रहा है। तो ये देवी माता का मंदिर, और ये चावंड गांव, और ये यहाँ की अरावली की ये घाटी, ये आपको दिखाई दे रही है।
तो मेरी खोज तो जहाँ तक होनी थी, इस निष्कर्ष पे मैं पहुँचा कि इसके नीचे जो बताते हैं कि महल कोई दबा था, ऐसा मुझे नहीं लगा। ये देखिए आंगन में ये फर्स्ट क्लास प्लास्टर हुआ है, चूना प्लास्टर। मैं पसीने से तर हो गया। ये सीढ़ी से चढ़ रहा हूँ और अब चलता हूँ। तो कल मैं जिधर से प्रवेश किया था, आज उधर से निकलूँगा। आज मैं झाड़ी से आया था। तो आपको बता दूं, आज मैं इस रास्ते से निकलूँगा, उसी रास्ते पहुंच जाऊंगा। और यहाँ भामाशाह का बताते हैं, तो मैं भामाशाह का भी देखूंगा। और झाड़ी के कारण मैंने माइक नहीं लगाया, तो आवाज़ पूरी। और यहाँ से आप देखिए महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति वो दिख रही है सामने एकदम, वो नीम के पेड़ के पास। अभी देखते हैं। हाँ, अब आप देखिए ये मूर्ति दिख रही है। ये देखिए, ये मेरी उंगली के सामने ठीक ये नीम के पेड़ के नीचे जो मूर्ति दिख रही है थोड़ी सी, वो महाराणा प्रताप की है। वो आप देखिए झंडे के सामने ये। अब महाराणा प्रताप को बारंबार नमन, और उस चेतक को बहुत नमन कि जिसके विषय में कहा गया है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी इतना आज्ञाकारी। और आगे यही बताते हैं कि भामाशाह का पहाड़ी में कहीं वो दीवाल उवाल है। और यहाँ से मेरी नज़र कमज़ोर है। वैसे एक खंडहर की दीवार दिख रही है, एक खंडहर की दीवार दिख रही है। वहाँ अगर दिखा तो दीवार देखने जाएंगे। अभी मुझे उदयपुर में पता चला है, मैं चश्मे की दुकान पे जो मेरा चश्मा वाला वीडियो है उसको क्यों बनाया, चश्मा तो मेरे दोनों टूट गए थे, उनको बनवाना रिपेयर कराना था। उस चश्मे की दुकान के बगल में भामाशाह वंशज का कोई लड़का कोई दुकान खोले है। तो उसकी उस समय दुकान बंद थी, और मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगा। जो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ की भी दीवार किले की दीवार से कम मजबूत नहीं है। ये आप देख रहे हैं। तो प्रवेश द्वार तो यही था। देखिए अब वो मिथ्या गई कि महल कोई नीचे दबा है। महल ऊंचाई पे बनाया गया था। और ये प्रवेश देखिए कई लेयर में है, जैसा कि मैंने वर्णन किया। एक किले की दीवार 1 2 3, फिर बीच में 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ करके। तो ये स्टे दिया हुआ है ज़मीनों का कि कटाव ना हो। और ये पार्क के रूप में महाराणा प्रताप के समय भी डेवलप किया था, क्योंकि वो बैक गेट जो एक दिख रहा है वो, तो ये मेन गेट है किले का। आपको अब ये महाराणा प्रताप के किले के रोड साइड से मैं भी देख रहा हूँ। ये तो बाउंड्री की दीवार आप देखे थे, ये बाहर से दीवार आई हुई है। गेट से ये है मेन गेट महाराणा प्रताप के महल का। और वहाँ से रोड से इधर आएंगे तो दाहिने साइड में बताते हैं कि भामाशाह का मकान था। तो अब मैं भामाशाह के उस खंडहर को देखने चल रहा हूँ, देखता हूँ। और एक हमारे गांव के बुजुर्ग मिल गए हैं, तो ये अभी हमें बताएंगे। देखिए ये हैं अंदर से ही, गेट के अंदर से ये खेती करते हैं। तो क्यों यहाँ भामाशाह का वो था क्या है? सब बिखरा हुआ है। अच्छा, ये बता रहे हैं अपनी राजस्थानी भाषा में। हाँ भामाशाह का है,
बिखरा हुआ, वही मतलब खंडहर। तो ठीक ये किले के सामने भामाशाह जी का कुछ खंडहर है, तो वो मैं देखने चलता हूँ। और ये भामाशाह ही राणा प्रताप को पैसा, अपनी पूरी संपत्ति दे दिए थे, जिससे राणा प्रताप ने किले उले का निर्माण कर सेना का निर्माण किया और इसको राजधानी बनाया, और यहाँ से अकबर के विरुद्ध जो है मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए युद्ध का संचालन किया। तो चलो भगत जी देखते हैं कहाँ है। तो अब भाई ये किला है, जैसा आप देखें तो किले की दीवार के ठीक सामने, और आपने देखा मेन गेट से थोड़ा सा एक 100 फीट की दूरी के बाद बाएं हाथ पे है। तो मैं इसमें प्रवेश किया, गेट तो हमारे भगत जी ने खोल दिया, और खंडहर में क्या है अभी चल के देखते हैं। और इस समय यहाँ एग्रीकल्चर डेवलप है, आप देख ही रहे हैं। और ये किसान हैं जो इस समय ज्वार की खेती किए हैं, और देख रहे हैं कुछ इष्टे दीवाल। और ये तो चलते हैं, अब आप ये देखिए। इन खेतों के बीच चलते हुए मैं भामाशाह के आवास की तरफ, जो आज किस स्थिति में है ये पता करेंगे। और इस टीले को यहाँ के लोग बताते हैं कि यही भामाशाह का टीला था। और यहाँ वो दीवार बनी हुई है, ये दीवार बहुत प्राचीन है। वो प्राचीन जो आप ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार बहुत प्राचीन है। और ये जो टेकरा देख रहे हैं भामाशाह का, और इधर खेती होने लगी। और इधर भी आप देखो, ये मेड़ है, पत्थर निकाल के इधर कुछ ये लोग रखे हैं, लेकिन पाल बंदी होगी। ये दीवार है, दीवार नहीं, मेड़बंदी है। मेड़बंदी है। तो इस तरह से, और यहाँ से उस साइड में महाराणा प्रताप का महल दिख रहा है। तो इसी को भामाशाह का कहते हैं। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन ये गांव के भगत हैं। क्या नाम है आपका भगत जी? मोहनलाल। मोहनलाल। हाँ, मोहनलाल जी हैं, कह रहे हैं। कोई बात नहीं, तो राजस्थान है, कांटे कूटे तो यहाँ आम बात है। आपको देखिए, ये बता रहे हैं कि ये बहुत प्राचीन है। आप जो देख रहे हैं ये मोहनलाल जी हैं, और ये इधर दीवार गई हुई है, और इसी को भामाशाह का बताते हैं। और सामने आप देखो वो महल दिख रहा है राणा प्रताप जी का, ये किले के अंदर जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। तो भामाशाह के मकान का बहुत अच्छा साक्ष्य तो नहीं मिल रहा है, बस एक प्लेस है, एक टीला है जो उनके नाम से कहा जाता है। और जो भी हो, जैसा भी हो, आज मैं वहाँ तक पहुँच गया। ये है टीला भामाशाह जी का, और इसके चारों तरफ पत्थर की दीवार बनी हुई है। लेकिन हाँ, वो चारों, ये सामने का पोर्शन। हाँ, अच्छा, आप सामने का पोर्शन थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, बता रहे हैं। तो ये आप इस साइड से टेकरी देख रहे हैं, ये है, आप देखिए, ऐसी टेकरी है। इसे पुराना भामाशाह का मकान बताते हैं। और अब मैं प्रयास करूँगा जो वर्तमान में इनके वंशज हैं, वो दुकान खोले हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो ये आप जो टेकरी देख रहे हो सामने, ये भामाशाह की टेकरी बोलते हैं। अभी अभी एक नई जानकारी मिली। ये तो सत्य है कि भामाशाह ने अपने सारे धन को दान किया था, और जिससे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना तैयार की थी। और एक अभी और जानकारी मिली
कि ये जो निर्माण है इसे महाराणा प्रताप ने नहीं निर्माण करवाया था। ये जो आप पूरा महल देखें, इसे ईडर के राजा ने निर्माण करवाया था और ये उन्हीं के अधीन था। इधर महाराणा प्रताप घाटियों घाटियों घूम रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। तो जैसा भी हो कह नहीं सकते, तो ईडर के राजा ने इसको खाली कर दिया था और ये खाली पड़ा हुआ था। फिर महाराणा प्रताप, हो सकता है ईडर के राजा से राजा राजा होते हैं, आपस में समझौता करके इसको लिया हो या जैसा, फिर महाराणा प्रताप यहाँ आके रहे हैं। ये मूल निष्कर्ष निकल के आता है कि ईडर के महाराजा ने इसका निर्माण कराया था। जैसा कि मैं अभी तक सोच रहा था कि महाराणा प्रताप ने भामाशाह ने धन दिया था या और जनता ने धन दिया होगा, उससे जल्दबाजी में निर्माण करवाया, ऐसा बात नहीं है। ये ईडर के राजा का निर्माण किया हुआ है और यहाँ महाराणा प्रताप अपने जीवन के अंतिम 12 साल यहाँ व्यतीत किए थे। ये देखिए आप, मुकेश जी आइए, इधर आइए। राजस्थान में लोहे के काम में लोग बहुत पारंगत होते हैं, राजस्थान वाले। हर शहर में आप देखोगे रोड के किनारे झोपड़ी डाल के जो लोहे का काम कर रहे हैं, जैसे हंसिया, दराती, कुल्हाड़ी, फावड़ा इत्यादि जो बनाते हैं, वो सब राजस्थान के ही हैं, मेवाड़ के। और आज मैं मेवाड़ में भ्रमण कर रहा हूँ तो मुझे ये मशीन दिख गई और ये भी वही कार्य करते हैं, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। देखिए इनका इंजन है, इस इंजन से इलेक्ट्रिक से भी काम करते हैं और इससे ये दराती, कुल्हाड़ी, फावड़ा, एग्रीकल्चर संबंधी लोहे के जितने सामान हैं सब बनाते हैं। तो मुकेश, क्या नाम बताया बेटा? इधर है क्या? मुकेश। तो ये मुकेश जी हैं इसके। आप मुकेश जी इसके विषय में बताइए, क्या क्या आप बनाते हैं? हम कुल्हाड़ी बनाते हैं, दातली बनाते हैं, कोंट बनाते हैं, जो भी कृषि के हाँ। जो भी ये मशीन क्या करती है? ये कुल्हाड़े के हत्थे बनाती है। कुल्हाड़े के हत्थे होते हैं ना, हाँ हाँ, वो, और उसमें कुल्हाड़ा तैयार होता है। अच्छा, इसमें पीटने का काम। हाँ, तो जो पहले लोग हाथ से पीटते थे, अब ये मशीन से पीटते हैं। और आप ये देखिए उधर कटिंग का काम करते हैं। इस तरह से इनका फैक्ट्री है। पहले क्या होता था, यार रजवाड़े, राजस्थान रजवाड़ों का है, तो सेना में लोग तलवार, बल्लम, इससे लड़ाई होती थी। आपके वंश के तो लड़ाई होती थी तो इस लोहे के, जिनको लोहार टाइप का बोलते थे पहले, वो इनकी बहुत 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 बड़ी आवश्यकता पड़ती थी। तो ये राजस्थान में आप बहुत ज़्यादा पाएंगे। तो और आज मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि महल दबा नहीं है, वो ऊंचाई पे बनाया ही गया था। तो आपसे इतिहास के ऐसे महापुरुष को आप लोग आके देखें और ये प्रश्न उठाएं कि इस पूरे किले के ग्राउंड को जो है झाड़ियों को साफ़ करके यहाँ सुंदर अच्छे वृक्ष, नीम, पीपल, वट, आम और फूल इत्यादि के यहाँ अच्छे वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि यहाँ से आने से उन सब झाड़ियों को काट कूट के सही किया जाए। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा प्रभु। उसमें थम्स अप है, उसको दबा दीजिएगा, तो वो लाइक, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा कि आप और क्या चाहते हैं और वीडियो कैसा है, आगे भविष्य में आप किस सब्जेक्ट पे क्या चाहते हैं। आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आध्यात्मिक, spiritual questions you can ask with me, or then I will talk to you about on your question. In the answer which I know, I will tell you.
थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।